हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि पता है कि दोस्तों कि आपका यूट्यूब चैनल यानी टू द पॉइंट चैनल आपके लिए लाता है होम साइंस। ठीक, होम साइंस उसका एक मात्र टॉपिक है होम साइंस, जिसमें वो टीजीटी, पीजीटी, नेट तथा बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की होम साइंस की बात करता है। तो मैं होम साइंस में आज आपके लिए लाई हूँ संतुलित आहार। ये बीए सेकंड ईयर का सिलेबस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका संतुलित आहार। ये पेपर में मतलब हमेशा पूछ ही लिया जाता है, हर पेपर में ये आता है कि संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, संतुलित आहार का अर्थ एवं परिभाषा बताइए तथा साथ में ये किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है ये बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट में कहीं ना कहीं से इसको घुमाकर किसी न किसी लैंग्वेज में इसको जरूर से पूछते हैं। तो चलिए आज हम लोग संतुलित आहार देखते हैं। देखिए संतुलित आहार का अर्थ देखिए, आपका सबसे पहला जो होता है इसमें कि आंसर लिखने का होता है कि अगर वो पूछा है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है तथा यह किस तरह से हमें प्रभावित करता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि संतुलित आहार का अर्थ लिखना है। संतुलित आहार का अर्थ लिखना है क्योंकि सबसे पहला यही होता है। तो संतुलित आहार के अर्थ में आहार देखिए उस आहार से है जो शारीरिक यहाँ पे था, सॉरी इसको शारीरिक कर लीजिए। ठीक, शारीरिक आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। ठीक, शरीर को आहार की आवश्यकता भिन्न भिन्न निम्नलिखित कार्यों से होती है। यानी कि क्या है कि शरीर की जो हमारे शरीर को विभिन्न आवश्यक या पोषक तत्व प्रदान करती है तथा ये आवश्यकताएं निम्नलिखित होती हैं। जैसे कि ऊर्जा के लिए होता है, ठीक, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर निर्माण के लिए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है आहार के कार्य में, कि आहार के कार्य में आपको बताया गया है कि भोजन आपको ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर निर्माणक कार्य करता है, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कार्य में आपने देख लिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आप मेरी वो आहार का कार्य नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला कार्य जो होता है भोजन का, ठीक, किन कारणों से होता है कि वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, और दूसरा है कि शरीर निर्माणक कार्य होता है, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू करता है, जैसे आपके खनिज लवण और विटामिन हो गए। ठीक, देखो सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है आपका 3 पॉइंट है। तो ये आपका एक अर्थ हो गया, एक कार्य। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अर्थ के बाद हम लोग देखेंगे डिफिनीशन, परिभाषा। असंतुलित आहार की परिभाषा, यानी कि हमें अर्थ लिखने के बाद जो है जो लिखना होता है वो होता है परिभाषा। तो देखिए वो आहार जो शरीर की ऊर्जा को, क्या है कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करता हो, शरीर निर्माणक तत्वों की आवश्यकता पूरी करता हो तथा उसका नियामक व सुरक्षात्मक तत्व की पूर्ति करता हो। ठीक, यानी कि जो हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। कहने का मतलब है वह भोज्य पदार्थ है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हो, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करे, उसका निर्माण भी करे, उसमें नियमन भी बनाए रखे, हर कार्य को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उचित हार्मोन्स भी जिससे स्रावित हो सके तथा हमारे शरीर रोगों से बचाने के लिए भी शक्ति प्रदान करे, वो सारी जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि आपके भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं? 6 होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए, तो वो सारे पोषक तत्व जिस आहार में पाए जाते हैं उसको कहते हैं संतुलित आहार। ठीक, आगे, व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि वह संतुलित हो। कहने का मतलब हम जो आहार खाते हैं, ठीक, जो भी भोजन लेते हैं वो हमें तृप्ति तो प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, तो वो क्या करेगा? हमारी आत्मा को तृप्ति तो देगा, हमारी मन को शांति तो देगा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसमें सभी पोषक तत्व हो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ज़रूरी नहीं कि सभी पोषक तत्व उससे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, तो इसलिए उसे हम संतुलित आहार नहीं कह सकते हैं। ठीक, आवश्यक नहीं है कि संतुलित आहार हो। यदि आहार में
यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हैं पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार क्या होता है, वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है वो हमें ऊर्जा तो प्रदान कर रहा है लेकिन उसमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए, चाहे आपकी प्रोटीन हो जाए, चाहे विटामिन हो जाए, खनिज लवण, तो वो आहार संतुलित आहार नहीं होता है। इसी प्रकार आहार क्या कह रहा है कि आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा ही, इसके साथ ही व्यक्ति कमजोर व थकावट का भी अनुभव करेगा। ठीक, अगर उसमें सभी पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो थकावट का अनुभव करेगा। देखिए निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं रहेगा। ठीक, अगर उसमें कोई कमी है किसी भी या निर्माणक या सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो क्या होगा, व्यक्ति का शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं दिखाई देगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर रोगों का शिकार हो जाएगा अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व का अभाव है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति ऊर्जाहीन हो जाएगा, यानी कि क्रियाशील नहीं रह पाएगा, पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। वह उदासी, कमजोरी, थकावट महसूस करेगा। क्रियाशील होने पर शरीर में उपस्थित ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तत्वों की संग्रह में कमी हो जाएगी। देखिए प्रोटीन हमारा क्या करता है कि वो तो सबसे पहले आपका निर्माणक कार्य करता है, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट, इन्होंने कहा अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व की कमी हो जाए, ठीक, ऊर्जा प्रदान कौन करता है, आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन जब उसे ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगा तो वो उसका निर्माणात्मक क्या होगा, कार्य रुक जाएगा, तो इससे भी व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारे भोजन में जो है वो क्या होना चाहिए, पर्याप्त जो है हर पौष्टिक तत्व होने चाहिए। ठीक, वो 6 जो भोजन के 6 पौष्टिक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। देखिए दीर्घ जीवन अवधि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तत्पश्चात देशवासियों को पोषण ज्ञान आदि होने के कारण उनकी जीवन अवधि व स्वास्थ्य स्तर बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अधिक अच्छा है, हमारे देश में भी क्या है, पोषण के ज्ञान व स्वास्थ्य के स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। लोग इसको पाठ्यक्रम में, देखिए आप लोग को पाठ्यक्रम के माध्यमों से या हर भी किसी कार्य से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको पौष्टिक आहार के लिए आपको क्या ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, विभिन्न भोज्य तत्वों के महत्व का प्रचार किया जा रहा है और अधिक पोषण की उपज बढ़ाई जा रही है। शाकाहारी परिवारों में दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ व दालें, ठीक, दालें, सेब, मटर, मूंगफली तथा सोयाबीन आदि पदार्थों को लेने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है कि देखिए जो शाकाहारी परिवार है उनको दूध और दूध से, यानी आप लोग को पता है कि दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो दूध और दूध से बने पदार्थ लेने चाहिए। सेम हो गया आपका, मटर हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इसको अधिक लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, इन भोज्य पदार्थों की देखिए ये उपज है, इसको ऊ कर लीजिए, उपजे बढ़ाकर अधिक सस्ते दामों पर देने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे परिवार उनका पूरा उपयोग कर सके। मूंगफली, सोयाबीन का दूध तैयार किया जाता है। ठीक, देखिए मूंगफली और सोयाबीन का दूध तैयार किया जाता है, जी हाँ, जो पैकेट में आते हैं कहीं कहीं पर मूंगफली और सोयाबीन से भी दूध निकाले जाते हैं। ठीक, जिससे अपने बच्चों को जानवर का दूध ना दे पाने वाले परिवार उनके स्थान पर इस प्रकार के दूध को उपयोग में कर सके। और मांसाहारी व्यक्तियों को आहार में विभिन्न साग भाजी के फल महत्व बताए जाते हैं। समान रूप से हमारे देश में शाकाहारी व्यक्तियों का स्वास्थ्य अधिक अच्छा रहता है क्योंकि उनके अधिकतर पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है, क्योंकि मांसाहारी जो भोजन होता है, ठीक, मांसाहारी जो आपका क्या होता है, मांसाहारी भोजन होता है
या आहार होता है, इसमें क्या करते हैं, सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं, ठीक, उनका क्या कहते हैं, 89% उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक, 89% उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, संपूर्ण पोषक तत्व मिलते रहते हैं। संतुलित आहार व्यक्ति के लिए, देखिए हाँ, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि सभी के लिए जो व्यक्ति होते हैं, संतुलित आहार सबकी अपनी समान मात्रा नहीं होती है। उसकी शारीरिक भार, उसकी शारीरिक क्षमता, उसके विकास, उसकी आयु तथा जलवायु के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक, एक व्यक्ति का जो संतुलित आहार हो सकता है, दूसरे के लिए अपर्याप्त तथा तीसरे के लिए आवश्यकता से अधिक हो सकता है। जैसे अगर देख लिया जाए, एक गर्भवती स्त्री के लिए पौष्टिक आहार की मात्रा बहुत अधिक हो जाती, बढ़ जाती है, ठीक, उसके लिए वो पर्याप्त है। लेकिन अगर इसको एक समान अवस्था में लिया जाए तो वो अपर्याप्त यानी कि आवश्यकता से अधिक हो जाएगा। तो इसलिए एक ऐसा नहीं है कि संतुलित आहार एक व्यक्ति के लिए, जो उसके लिए संतुलित आहार है वो दूसरे के लिए होगा ही। ठीक, तीसरे के लिए भी देखिए इसका क्या है कि दूसरे के लिए अपर्याप्त हो सकता है तथा तीसरे के लिए आवश्यकता से अधिक। अर्थात संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की सभी तत्वों की पूर्ति करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अतः प्रत्येक संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होता है। संतुलित आहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। देखिए विभिन्न कारक होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, संतुलित आहार प्रभावित होता है। तो आपका इसमें उम्र, देखिए मैंने आपसे कहा नहीं, उम्र से भी प्रभावित होता है। उम्र एक ऐसा वो आता है जिसमें एज के अनुसार भी, जैसे कि बाल्यावस्था में क्या होता है, वृद्धियात्मक तत्वों की अधिक, क्योंकि उस समय विकास बहुत ज़्यादा, तो प्रोटीन युक्त उसमें आहार की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक, लिंग भी, जैसे कि अगर देखा जाए फीमेल और मेल में भी भोजन का बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ज़्यादा खाते हैं, बस इतना रहता है कि उनका शारीरिक भार अधिक होता है। ठीक, वो श्रम अधिक करते हैं, इसलिए उनका भोजन अधिक, उनको अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, और उसके बाद हो गया स्वास्थ्य। एक अगर समान स्वास्थ्य, मैंने भी कहा स्वास्थ्य, एक गर्भवती स्त्री और एक समान अवस्था के लिए भोजन, वही संतुलित भोजन की मात्रा अलग हो जाती है। क्रियाशीलता, देखिए अगर एक आप शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है तो उसे कैसा आहार चाहिए, उसे एक ऐसा आहार चाहिए, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को वो ऊर्जा युक्त यानी अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर देखा जाए जो मानसिक कार्य करते हैं, ठीक, जो मानसिक कार्य करते हैं उनको प्रोटीन युक्त अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है जो कि संतुलित आहार को प्रभावित करती है, कि यानी कि इंसान का वर्क कैसा है। एक मजदूर वर्ग के लिए अधिक क्या करते हैं, अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पे आपका आता है जलवायु। ठीक, जलवायु भी एक ऐसा फैक्ट है जो कि उसको प्रभावित करता है, आहार को प्रभावित करता है। अगर वहीं पे देखा जाए कि जलवायु में, जैसे कि अगर गर्म प्रदेश में है तो वहाँ पे हल्के भोजन की आवश्यकता होती है, और ठंडे प्रदेशों में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक, वहाँ पे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विशेष शारीरिक अवस्था में आपका फिर वही उदाहरण आता है कि जैसे विशेष शारीरिक अवस्था आ गया रोगी की अवस्था में। ठीक, अगर एक रोगी व्यक्ति है तो उसका एक अपना अलग संतुलित आहार होता है, एक समान अवस्था से अलग होता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके 6 पॉइंट है जो कि संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल पे आप नए हैं तो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।